Welcome students. Once again, a very warm welcome to all of you in तेजस्वी classes. और आज हम एक क्विक रिव्यू करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. तो क्या पढ़ा था हमने? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स इन 8085. एड्रेसिंग मोड से 8085 ये हमने लास्ट लेक्चर में अपना कंप्लीट किया था टॉपिक. तो आइए क्विक रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था. सबसे पहले हमने पढ़ा था अबाउट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है. तो क्या था ये एड्रेसिंग मोड वो था जिसमें कि ऑपरेंड वाज डेटा. ऑपरेंड क्या था? ऑपरेंड वाज डेटा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल MPI D,07H, ठीक है. मतलब ये क्या है? ऑपकोड एंड दिस इज ऑपरेंड. दिस वन वाज ऑपकोड, दिस वन वाज ऑपरेंड. सो दिस पर्टिकुलर डेटा which was in operand because operand is data here. तो जो ये डेटा था जो कि ऑपरेंड में था, एग्जिस्ट कर रहा था, वो आपका रजिस्टर डी में मूव कर रहा था. तो MVI, ADI, SBI, LXI, ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ORI, ANI, ये सब जो है सारे आते हैं आपके इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स में. एक तो सबसे बड़ा इसका सबसे बड़ी इसकी पहचान है कि आई लगा है आगे, और इन सब के बाद जो ऑपरेंड आता है आपका इन सारे ऑपकोड्स के बाद, वो क्या होता है हमेशा? इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है. दूसरा, ये सबसे पहला था. दूसरा हमारा था इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या था कि आपका जो एड्रेस है इट वाज indirectly mentioned in operand. Address indirectly mentioned का मतलब the operand was in the form of register pair. Operand आपका किसके फॉर्म में था? register pair के फॉर्म में था, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल LDAX B, ठीक है. LDAX B मतलब X is a symbol of register pair load into accumulator. क्या लोड करना है? is B मतलब B is register pair but B here is it is a single register, so ये क्या है? BC है. it is symbolizing BC register pair. तो BC register pair जिस भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जिस भी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, उसका डेटा आपका एक्यूमुलेटर में लोड होता था, ठीक है. जैसे कि मान लीजिए LDAX 2060 है, ठीक. तो 2060 क्या है यहाँ पे? दिस इज मेमोरी लोकेशन. तो मान लीजिए ये आपका स्टैक है 2060 सेट 262. तो इसका मतलब क्या है कि अगर LDAX 2060 है, सॉरी LDAX B है, ठीक है. LDAX B है एंड B इज 2060. गिवन है कि B is 2060, ये आपका गिवन है. तो 2060 क्या है? इट इज द मेमोरी लोकेशन दैट इज पॉइंटेड बाय दिस BC रजिस्टर पेयर. ये B है, भले ये B दिया है बट क्या है? ये 16 बिट का है. इट इज BC रजिस्टर पेयर है ये, क्योंकि एक रजिस्टर की कैपेसिटी ओनली 8 बिट होती है. तो ये जो 2060 मेमोरी लोकेशन पॉइंट कर रहा है, ये BC रजिस्टर पेयर, उस पे जो भी डेटा होगा, मान लीजिए उस पे है 08H. H मतलब जो भी हम H लिखते हैं यहाँ पे, H मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल, ठीक है. हम उसको हेक्साडेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम उसको H लिखते हैं शॉर्ट में. तो जो ये डेटा यहाँ पे है, जो भी कंटेंट इस एड्रेस पे है, जो एड्रेस को BC रजिस्टर पे पॉइंट कर रहा है, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में. तो इसके बाद इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर में हमारा क्या आ जाएगा? 08H, ठीक है. तो ये इसका एग्जांपल था. और एग्जांपल जैसे कि है मान लीजिए मूव B,
M। ये भी इसका एग्जाम्पल इनडायरेक्ट था, क्योंकि ये क्या है, अगर ये B, C होता तो ये क्या होता, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। बट चूंकि ये B, M है, तो M क्या है, ये HL पेयर का एड्रेस। ये कोई मेमोरी लोकेशन, M मींस मेमोरी लोकेशन। तो HL पेयर का जो एड्रेस है या HL पेयर में जो भी है, HL पेयर में 16 बिट का होगा। तो HL पेयर में जो भी, जिससे भी वो डिलोड कर रहा है HL पेयर, वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन होगा। उस पे जो भी कंटेंट होगा वो आपका रजिस्टर B में मूव कर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम कंसीडर करें, M की जगह अगर 2060 होता, यहाँ B से 2060 है, अगर M की जगह 2060 होता तो वही काम होता, उस मेमोरी लोकेशन पे जाते और हम वहां का डेटा इसमें कॉपी करते हैं। ठीक है, M इज मेमोरी लोकेशन ऑफ HL रजिस्टर पेयर। तो HL रजिस्टर पेयर जिस भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जिस भी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, उसका डेटा आपका रजिस्टर B में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में जो भी आपके वो होते हैं ऑपरेंड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर पेयर। तीसरा था हमारा, क्या था, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट में क्या था हमारा, इट वाज द ऑपरेंड वाज एड्रेस जो है आपका ऑपरेंड में डायरेक्टली मेंशन था। ठीक है, फॉर एग्जांपल LDA 2070 या STA 2000 या IN 07, ठीक है, ये सब है इसके एग्जांपल। मतलब ये क्या है आपका ऑपरेंड, दिस इज एड्रेस। इस एड्रेस पे जो भी डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में लोड होगा। इस एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोर की बात हो रही है, स्टोर, दिस इज LD लोड, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं। तो जो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है दैट विल बी गेट स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन 2000। ओके, in 07 means this is also address, 07 is the address of that port, ये पोर्ट एड्रेस है। इस एड्रेस पे, पोर्ट एड्रेस पे जो भी कंटेंट होगा वो आपका किसमें इन हो जाएगा, इट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, वो आपका एक्यूमुलेटर में इन हो जाएगा, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू एक्यूमुलेटर और इट विल बी मूव टू एक्यूमुलेटर। और चौथा आपका था एग्जांपल, जैसे रजिस्टर, इट वाज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। बहुत ही सिंपल था, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। रजिस्टर वाज, इसमें ऑपरेंड क्या था आपका, रजिस्टर, ऑपरेंड वाज रजिस्टर। ठीक है, ऑपरेंड वाज रजिस्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मूव B, C, ओके, ऐड B, ये सब ऑपरेंड्स क्या है, रजिस्टर्स हैं। दिस इज ऑपरेंड, दिस इज ऑपरेंड, दिस इज ऑपरेंड, दिस इज ऑपरेंड, ऑपरेंड इज रजिस्टर। तो ये बेसिक 4 तरीके का ऑपरेटिंग मोड जो हमने लास्ट सेशन में अपने माइक्रो प्रोसेसर के डिस्कस किया था, ये एक समरी है उसकी। आप इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसे आप अपने नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं। व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन डू इट। ओके, अब हम एक और एड्रेसिंग मोड है, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस नहीं किया था, उसको आइए देखते हैं। बेसिक तो यही 4 है, मेन एक और है इम्प्लिसिट, उसको आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसका ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड एक तरह से कह सकते हैं ऑपरेंड इज हिडन, ऑपरेंड इज हिडन इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल इज CMA। CMA का मतलब है, इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, CMA इज कॉम्प्लीमेंट, CMA इज कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट,
कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्यूमुलेटर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, मतलब कि जो भी एक्यूमुलेटर में कंटेंट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट, अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो इसमें क्या है, दिस इज ओनली ऑपकोड, ऑपरेंड इसमें हिडन है। ऑपरेंड कुछ नहीं है, ना रजिस्टर पेयर है, ना डेटा है, ना रजिस्टर है, ना एड्रेस है, जो कि प्रीवियसली 4 एड्रेसिंग मोड्स में होता था। सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हॉल्ट। हॉल्ट मतलब एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो ये भी है, इसके बाद कोई ऑपरेंड नहीं है। एक और है, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं सीएमसी। सीएमसी जैसे ये था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, क्या है, एक्यूमुलेटर। सीएमसी था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सीएस, सी रिप्रेजेंट्स द कैरी फ्लैग, ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैरी फ्लैग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैरी फ्लैग, ठीक है। जैसे एक और ले सकते हैं एसटीसी। एसटीसी इज सेट, सेट कैरी, सेटिंग कैरी फ्लैग, सेट कैरी फ्लैग टू 1। अब सेटिंग का मतलब ही होता है इनेबलिंग दैट फ्लैग, इनेबलिंग मतलब उसको 1 करना, 0 है तो उसको 1 करना, ठीक है। तो ये आपके इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमने एक क्विक रिव्यू कर लिया अपने एड्रेसिंग मोड को के बारे में, और जो छूटा था उसको भी पढ़ लिया। 5th टाइप का था ये एड्रेसिंग मोड। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन 8085। ठीक है, टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्लासिफिकेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, सबसे पहला है आपका डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इसमें है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। सेकेंड कैटेगरी है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। सेकेंड कैटेगरी है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तीसरी है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। चौथी है ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। और पांचवी है मशीन कंट्रोल machine and input output control instructions। ठीक है, आपकी ये 5 कैटेगरी है इंस्ट्रक्शंस की। सबसे पहले डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इज अरिथमेटिक, थर्ड इज लॉजिकल, फोर्थ इज ब्रांच कंट्रोल एंड फिफ्थ इज मशीन एंड इनपुट आउटपुट कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो इसमें सबसे पहले आते हैं अपने फर्स्ट ग्रुप पे, दैट इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। इसके कुछ ही इंस्ट्रक्शंस आज हम डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन इसका है, हम एग्जांपल से ही लेके चलते हैं इसको। सबसे पहला है मूव RD, RS।
अब RD RS क्या है? मूव, दिस इज डेस्टिनेशन रजिस्टर, दिस इज सोर्स रजिस्टर, डेस्टिनेशन रजिस्टर एंड दिस इज सोर्स रजिस्टर। तो वैसे भी हम ऑपरेशन जब करते हैं तो हम अपना मूव ऑपरेशन अगर हो रहा है तो डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना रजिस्टर्स के बीच, तो कैसे होता है डेटा ट्रांसफर रजिस्टर्स के बीच? हमेशा फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज डेस्टिनेशन रजिस्टर एंड इट कैन बी सेड एज सोर्स रजिस्टर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है आपका, आपने पढ़ा होगा मूव B, C। ये किसका एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो ये आपने पढ़ा होगा इसमें, दिस वाज डेस्टिनेशन रजिस्टर, दिस इज सोर्स रजिस्टर एंड द डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम C to B। ठीक है, दिस इज RD, दिस इज RS। तो ये पहला है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का। दूसरा है आपका एग्जांपल, जैसे मूव R, M। ठीक है, मूव R, M। इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? दिस इज ऑपकोड एंड दिस इज ऑपरेंड। मतलब M इज, अभी पहले मैंने बताया है ना, अभी M क्या है? M इज द मेमोरी लोकेशन ऑफ HL एड्रेस पेयर। HL पेयर का ये आपका मेमोरी लोकेशन है। मतलब अगर HL पेयर आपका, if HL पेयर is 2007H, then this is pointing towards the particular memory location that is 2007, जो कि 2007 है। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट कर रहा है? एड्रेस को, मेमोरी लोकेशन को। इस पे जो डेटा होगा वो आपका रजिस्टर R में मूव करेगा। ये किसका एग्जांपल है? इट इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। The data or the content that is being pointed by HL pair that is moved to or transferred to register R। ठीक है, R, M का मतलब यही है। M is memory location, एक तरह समझ सकते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है M। और HL pair जिस भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो इस पे मूव कर जाएगा। The content at memory location pointed by HL register pair is moved to register R। रजिस्टर R कोई भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे R तो एक जनरल फॉर्म है, मान लीजिए हम लिख दिया C, तो इट इज मूव टू रजिस्टर C। M is memory location, this is memory। कई बार होता है कि हम नोट्स में लिख लेते हैं ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में, बाद में जब रिवाइज करते समझ नहीं आता है। ठीक है, तो REG इज रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर पे। तो ये है आपका डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि डेटा ट्रांसफर हो रहा है आपका दो रजिस्टर्स के बीच। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, दिस इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ऐसे ही भी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए है आपका मूव M, C। इसका उल्टा भी है C, M या M, C भी लिख सकते हैं। दिस इज हियर ऑपकोड एंड दिस इज ऑपरेंड। अब यहाँ पे ऑपरेंड क्या है? एक रजिस्टर है, सो दिस इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब इसमें क्या हो रहा है कि C रजिस्टर का कंटेंट किसमें मूव होगा? विल बी ट्रांसफर्ड टू और विल बी मूव टू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड। ठीक है, या ये M जो है एक पर्टिकुलर HL पेयर का, रजिस्टर पेयर का क्या है? मेमोरी लोकेशन है, तो इसका कंटेंट इस पे मूव कर जाएगा। जस्ट इसका उल्टा इसका काम है। यहाँ क्या? द कंटेंट एट मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय HL रजिस्टर पेयर इज मूव टू रजिस्टर C। यहाँ पे हो जाएगा द कंटेंट एट C, मेमोरी लोकेशन की जगह क्या हो जाएगा? एट रजिस्टर C will be moved to the memory location pointed by HL register pair। ठीक है, जस्ट उल्टी डेफिनेशन है इसकी। द कंटेंट
register C या the content inside जो कि register C में है, the content in register C will be moved to memory location pointed by HL pair. ML is memory location. The content in register C will be moved to the memory location pointed by HL pair. ठीक है, this is memory location. Just इसका उल्टा काम है इसमें. तो ये एग्जाम्पल है कुछ इसके. और एग्जाम्पल में की तरफ पढ़ते हैं. जैसे आप पढ़े थे MVI B,05H. ये क्या था? MVI B, इसको क्या लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में अगर लिखे तो दिस इज MVI R, डेटा. ठीक है, MVI B क्या था? रजिस्टर था, 05 है डेटा, तो जनरल फॉर्म इज MVI R, डेटा. ये भी एक डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम whatever data is given in the instruction that is transferred to register R. ठीक है, जैसे एग्जांपल में MVI B,05 भी है. This data is available or given in the instructions operand that is transferred to register B. देखिए वही काम है, एड्रेसिंग मोड वही हमने डिस्कस किया था कि काम वही है, तरीके अलग हैं. तरीके ऑपरेंड को प्रदर्शित करने के अलग हैं, रिप्रेजेंट करने के ऑपरेंड को तरीके अलग हैं, बट काम एक है. सारे इंस्ट्रक्शंस जो हम पढ़ रहे हैं इस कैटेगरी में, सब में डेटा ही ट्रांसफर हो रहा है, बट द एड्रेसिंग मोड्स आर डिफरेंट. ठीक है, अब मूव M, C कौन सा है? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. मूव C, M इज इंटरनेट एड्रेसिंग मोड. MVI R, डेटा इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. एड्रेसिंग मोड डिफरेंट है, बट सारी कैटेगरी वही है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की. ठीक है, उसके बाद एक और ले सकते हैं जैसे MVI M, डेटा. M, डेटा जैसे एग्जांपल है MVI M, 05H. वही चीज है. तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या मतलब है? इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि 05 जो ऑपरेंड में डेटा है वो कहाँ जाएगा, कहाँ मूव हो रहा है? इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू और इट इज बीइंग मूव टू द मेमोरी लोकेशन दैट इज पॉइंटेड बाय HL पेयर. ठीक है, ये 05H किस पे मूव हो जाएगा? मूव टू मेमोरी लोकेशन ML पॉइंटेड बाय, ML इज शॉर्ट फॉर्म फॉर मेमोरी लोकेशन. I am using here ML pointed by HL register pair. अगर कोई रजिस्टर पेयर मेंशन होता है, जैसे उसका शॉर्ट फॉर्म मेंशन होता है, M की जगह B होता, तो खैर B होता तब तो एक सिंगल रजिस्टर होता, बट जैसे इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, B अगर मेंशन ऑपरेंड में दैट वी कंसीडर इट एज BC. ठीक है, वैसे अगर D मेंशन है तो वी कंसीडर इट एज DE. लेकिन अगर M मेंशन होता है तो उसको हम HL ही एक तरह से लेते हैं कि HL रजिस्टर पेयर उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है. ठीक है, तो ये आपके थे कुछ 5 टाइप्स डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के. इसके और भी हैं LXI, LDA, STA, LHLD, SHLD. ठीक है, ये और भी टाइप्स है. तो फिलहाल के लिए आज इतना ही. बाकी इसके जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. और कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. And once again, very thanks to all of you for watching this video. और I hope कि आपके लिए helpful proof हो रहा है. Okay, so thanks for watching. कोई भी doubt हो you can ask me. And thank you very much. Stay tuned to Tejasvi classes.